हाँ जी, तो फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये क्या बोलता है कि फंक्शंस इसके क्या क्या हैं। पहले तो बेसिक से अपना रिपोर्ट्स एंड अकाउंट एग्जामिन कर लो पब्लिक अंडरटेकिंग के, फिर एग्जामिन करो रिपोर्ट्स जो कैग के हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग के कैग पे जो रिपोर्ट दिए हुए हैं। फिर एग्जामिन कर लो एफिशिएंसी पब्लिक अंडरटेकिंग की, एंड क्या वो मैनेज किए जा रहे हैं एज पर साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स एंड प्रूडेंट कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस। कीवर्ड जो मार के हैं वो हमें याद होना चाहिए। तो पहले हमें एग्जामिन क्या करना था, रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के। सेकंड क्या हमें एग्जामिन करना था, रिपोर्ट ऑफ कैग ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। थर्ड क्या हमें एफिशिएंसी देखनी है पब्लिक अंडरटेकिंग की, एंड देखनी है क्या वो मैनेज किए जा रहे हैं एज पर साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस। फिर थर्ड क्या है, सच अदर फंक्शंस भी परफॉर्म कर लो जो स्पीकर हमें टाइम टू टाइम बोलता है। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा एस्टिमेट कमिटी। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसको याद करना। इसमें क्या बोला हुआ है, देखो इसमें पहले तो आप मेन वो चीज़ याद कर लो, रिपोर्ट सजेस्ट एग्जामिन सजेस्ट। पहले में हम क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, हम रिपोर्ट कर रहे हैं इकोनॉमीज परफॉर्म में इम्प्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। क्या कर रहे हैं, पहले हमें क्या याद करना है, रिपोर्ट सजेस्ट एग्जामिन सजेस्ट। रिपोर्ट सजेस्ट एग्जामिन सजेस्ट। रिपोर्ट क्या कर रहे हैं, हमें एग्जामिन्स इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एफिशिएंसी, जो कि कंसिस्टेंट है पॉलिसी से, दैट इज़ अंडरलाइंग इन द एस्टिमेट मे बी अफेक्टेड। ठीक है। तो पहला क्या है, टू रिपोर्ट व्हाट, टू रिपोर्ट इकोनॉमीज इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी और administrative reform that is consistent with what the policy that is underlying in the estimate and may be affected। फिर हमने क्या याद किया था, रिपोर्ट सजेस्ट एग्जामिन सजेस्ट। सेकंड है सजेस्ट करो अल्टरनेटिव पॉलिसी जो इफ़ेक्टिवनेस लाएं, जो एफिशिएंसी लाएं एंड इकोनॉमी लाएं, किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में। थर्ड क्या है, एग्जामिन करो, वही वाला पॉइंट ऊपर भी कई बार हमने पढ़ा, एग्जामिन करो कि मनी जो लेड है दैट इज़ विद इन द लिमिट्स, वो लिमिट्स में है तो है ना, जो पॉलिसी हमारी अंडरलाइंग है एस्टीमेट में उसके हिसाब से इम्प्लाइड इन द एस्टीमेट। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है सजेस्ट करो द फॉर्म जिसमें एस्टीमेट को प्रेजेंट करना है टू द पार्लियामेंट। तो पहला हमारा हमें क्या याद करना है, रिपोर्ट सजेस्ट एग्जामिन सजेस्ट। रिपोर्ट क्या करना है, इकोनॉमीज इंप्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म दैट इज कंसिस्टेंट विद बहुत पॉलिसी जो अंडरलाई कर रहे हैं एस्टिमेट में मे अफेक्टेड। फिर सजेस्ट करना है अल्टरनेटिव पॉलिसीज टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन। फिर एग्जामिन क्या करना है, एग्जामिन करना है वेदर द मनी इज लेड आउट विद इन द लिमिट्स ऑफ द पॉलिसी इम्प्लाइड इन एस्टिमेट, एंड सजेस्ट करना है द फॉर्म जिसमें एस्टिमेट को प्रेजेंट करना है बिफोर द पार्लियामेंट। ओके। फिर उसके बाद आता है हमारा कैग का रोल क्या है फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल में। कैग का रोल क्या है फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल में, ये इससे हमारा एक क्वेश्चन भी बनता है। तो 3 रोल हैं यहाँ पर, शॉर्ट में लिखा भी है हमने। सबसे पहले यही है कि कैग फाइनेंस कमेटी क्या करती है, रिपोर्ट्स यूज़ करती है कैग के, जिससे कमेटी की वर्किंग का बेसिस बन जाता है। एंड उसके बाद जो भी इशू रेस्ट किए गए हैं बाय द कैग, वो वही इश्यूज़ पे उन्हीं इश्यूज़ को एग्जामिन करती है, उन्हीं पे वर्क करती है। सेकंड बोला हुआ है क्या कि कैग असिस्टेंस देती है इन लोगों को, जो भी नोट्स भेजते हैं मिनिस्ट्रीज़ इन कमिटीज़ को, उनको उनकी स्क्रूटनी करने में कैग असिस्ट करती है, देखने में कि जो भी उन्होंने डेटा भेजा है वो करेक्ट है नहीं, कि जो भी फैक्ट्स फिगर उसमें है वो करेक्ट है कि नहीं है। फिर उसके बाद बोला हुआ है रिपोर्ट्स, कमिटीज़ को रिपोर्ट सबमिट करने होते हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन एंड सजेशन होते हैं, पार्लियामेंट को देने होते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर को देने होते हैं, तो कैग उसमें भी असिस्ट करता है इनको सजेशंस एंड रिकमेंडेशन फॉर्म करने में। ओके। फिर उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ पीएसयू। इससे भी एक क्वेश्चन बना हुआ है। फिर हमारा ऑब्जेक्टिव्स
एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ पीएसयू में पहला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट है एंड सेकंड हमारा स्कोप ऑफ ऑडिट है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट बहुत ही सिंपल है, बोला हुआ ब्रॉडर टू कॉन्टेक्स्ट में होता है हमारा फिजिकल अकाउंटेबिलिटी एंड सेकेंड मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी. फिजिकल अकाउंटेबिलिटी में क्या है, इट इज़ द ऑडिट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सैंक्शंस अगर कोई कर रहे हैं हम फंड्स, compliances and proprietary. And managerial accountability ये तो बहुत ही सिंपल है, it includes the audit of EEE that is effectiveness, efficiency and economy. फिर बोला हुआ है एक और इक्वली इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑडिट ऑफ पीएसयू का क्या है, हेल्प करना गवर्नमेंट को एंड एंटरप्राइज मैनेजमेंट को कि वो अपनी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर सके. इसी वाले पॉइंट को मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी को और बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट कि ये ऑडिट क्या कर हेल्प कर सके गवर्नमेंट को एंड अदर एंटरप्राइज मैनेजमेंट को कि वो अपनी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके. ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है कि हम हमारी सिस्टम इन एडिकेसीज देखें हमारे सिस्टम में हमारी फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डिफिशेंसीज़ क्या हैं, हमारी परफॉर्मेंस में कमी कहाँ है, शॉर्टफॉल इन परफॉर्मेंस, इन सब को हम देखें. ब्रिंगिंग आउट, दिस इज अचीव बाय ब्रिंगिंग आउट फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डेफिशिएंसी इन एडिकेसीज इन इफेक्टिवनेस इन सिस्टम एंड शॉर्टफॉल इन परफॉर्मेंस. फिर स्कोप ऑफ ऑडिट बोला गया है, तो ये बोला गया है कि कैग के अंडर में जितने भी ऑडिट आते हैं, द ऑडिट दैट कम अंडर द ऑडिट परव्यू ऑफ कैग एट यूनियन एंड स्टेट लेवल, उसका स्कोप या एक्सटेंड जो होता है, उसका जो भी स्कोप एंड एक्सटेंड होता है वो कैग इटसेल्फ डिसाइड करता है. स्कोप एंड एक्सटेंड, अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, CPF. सी से दो आते हैं हमारे कंप्लायंस ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट. पी से भी दो आते हैं, 2 to 1 इसीलिए लिखा हुआ है. पी से भी परफॉर्मेंस ऑडिट, प्रोप्राइटरी, एंड एफ से फाइनेंशियल ऑडिट. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट.